नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे युद्ध के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे ही आचार्य द्रोण की मनस्थिति विचलित हो रही थी। वे बार बार पुरानी बातों में खोते जा रहे थे। 2 दिन के बाद महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है। सभी सैनिक दोनों पक्षों के भी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। आचार्य द्रोण पिछला स्मरण करते हुए डेरे में बैठे हुए हैं। अचानक उनको पत्नी की याद आई। कृपाचार्य की बहन कृपी से उनका विवाह हो गया था। पत्नी के याद आ जाने से वे थोड़ा सा खिन्न हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वह बुरी नहीं थी, पर मुझसे बहुत डरती थी, डर से कांप जाती थी। गरीबी उसके जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गई थी। बाद में उसने कितनी सहिष्णुता से मेरे साथ इतने वर्ष बिताए। उसके मन में कोई लंबी चौड़ी आकांक्षाएं भी नहीं थी, भाई कृपाचार्य के भांति। विवाह होने के बाद पत्नी के भाई के घर में कितने दिन रहा जा सकता है? उसके घर में कोई सुविधा भी तो नहीं थी। इतनी विद्या मस्तिष्क होने के बाद भी कृपाचार्य को उसका पेट भरने के लिए गांव-गांव भटकना पड़ता था। जब वे ये सोच रहे थे तभी बाहर से घोड़ों की हिनहिनाने की ऊंची आवाज सुनाई दी। साथ उनको उनके घोड़े सुमो को भी आवाजें आई। क्या हुआ, यह देखने के लिए द्रोणाचार्य झट से उठकर दरवाजे के पास आए। देखा तो वहां पुत्र अश्वत्थामा खड़ा था। उसका भारी घोड़ा अगली टांगे उठाकर पिछली टांगों के बल पर खड़ा था। उसने उस घोड़े की पिंडलियां जोर से थाम रखी थी ताकि वह नीचे न गिरे। विवश घोड़ा जोर से चीख रहा था। द्रोणाचार्य ने सोचा, यह अश्वत्थामा अब 55 का हो गया है, तब भी घोड़ों को ऐसे तंग कर रहा है जैसे 15 बरस का लड़का कुत्ते के पिल्ले को तंग करता है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसे अविवेकी कहने का मन हुआ, लेकिन वे वैसे ही खड़े रहे और वहीं पर वैसे ही खड़े खड़े सोचने लगे। बाद में उसने धीरे से घोड़े को नीचे उतार दिया। द्रोण ने सोचा, नए सवार के घोड़े की पीठ पर बैठते ही जो घोड़ा वश में नहीं आता उसे यह मनमानी करने देकर बाद में अपने वश में किया करता है। संभवतः अपने नाम को सार्थक करने को ही वो ऐसा करता है। अश्वत्थामा है ना उसका नाम। इसमें अश्व जितनी शक्ति है, अश्वों से मोह भी बहुत है। आचार्य द्रोणाचार्य फिर सोचते हैं कि इस गरीबी में नाटी से माँ के पेट से जन्म लेने पर भी पैदा होते समय ही यह कितना लंबा था और वैसा ही इतना गठन था इसका। वह इस भारी भरकम शिशु का बोझ कठिनता से वहन कर पाती थी। वैसे तो पैदा करते समय ही उसे मर जाना था, बाद में भी अधिक जी न सकी क्योंकि वो गरीबी हालत में तंग आकर के उसकी मृत्यु हो गई। यह बात तो सच है। क्षण भर द्रोणाचार्य के स्मृति पर एक आवरण सा छा गया। बाद में उन्हें स्पष्ट हो गया। वे आगे स्मरण करते हुए सोचने लगे कि तब हम वक्षस्थल में रहते थे। वक्षस्थल तो उस स्थान का पुराना नाम था। चारों ओर आखेट कर करके लोगों ने उसका पूरा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। आसपास तो मांस के लिए एक हरिण भी दुर्लभ था। भिक्षा मांग कर लाने वाला मैं नहीं था। भिक्षाटन से मुझे सख्त नफरत थी, पर घर चूल्हा तो जलना ही चाहिए ना। बेचारी पत्नी कृपी ही स्वयं इधर उधर से मांग मांग कर बच्चे और मेरे पेट में कुछ डालकर स्वयं अर्धपेट या भूखे ही रह जाती थी। द्रोणाचार्य आगे सोचते हैं कि मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं था उस हालत में क्या करे। तब गली टोले के बच्चे दूध पीने की बातें करते थे अश्वत्थामा के साथ खेलते समय। 5 वर्ष के बालक अश्वत्थामा ने कुटी में आकर जिद करने शुरू की कि मुझे भी दूध चाहिए, कहकर रोना आरंभ कर दिया करता था। वह माँ बेचारी दूध कहाँ से लाती? भिक्षा में प्राप्त गेहूं के आटे को ही पानी में घोलकर उसे दूध कहकर दे दिया करती थी। इतने में दूसरे बच्चे कुटी में आ जाते थे। तब अश्वत्थामा दूसरे दोस्तों को यह कहकर खुश हो जाता था कि मैंने भी दूध पिया आज। दूसरे लड़कों ने हंसकर उसका मजाक भी उड़ाया था। बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया, पर माँ सब समझ गई थी। यही बात उसके दिल में चुभ सी गई थी।
संभवतः जीवन के प्रति मोह भी उसका समाप्त हो गया था। बालक को मेरे हाथ में थमाकर चुपचाप बिना बताए कुछ कहे घूट घूट कर वो मर गई। तभी मित्र द्रुपद की याद आई। वह मेरा सहपाठी था, बार बार यही कहता था कि विद्याभ्यास के बाद तुझे छोड़कर अकेला नहीं रह पाऊंगा, अपने सिंहासन का आधा भाग तुझे दे दूंगा। यह बात उसने स्वयं प्रेरित होकर कही थी। उसके स्नेह प्रदर्शन के सही अर्थ तभी समझ में आ गए होते तो मैं उसके पास जाता ही क्यों। उसके पास बच्चे को साथ में लेकर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ता इतना कठिन था। बच्चे को कुछ दूर चलाकर, कुछ दूर कंधों पर उठाकर उसके पास कुछ आशा से पहुंच गया था। तब अश्वत्थामा 5 वर्ष का था। कितना भारी शरीर था उसका। उसको कंधे पर बिठाकर जंगल की यात्रा शुरू की। वहां पहुंचने में पता नहीं कितने दिन लग गए थे। यह अब याद कैसे रहेगा। 50 वर्ष तो बीत ही गए ना। धूप में चलने से हाथ मुंह भी, हमारी चमड़ी पूरी काली पड़ गई थी। पसीने के कारण कपड़े गंधाने लगे थे। द्रुपद के राजभवन में प्रवेश पाना ही बहुत कठिन कार्य था। अंत में प्रहरियों को अपना नाम, परिचय आदि देने के बाद भीतर से अनुमति मिली। क्या सभा भवन में सिंहासन पर बैठकर ही उसे मुझे मिलना चाहिए था? साधारण आसन पर बैठकर भी तो मिलना संभव होता है ना। वे आगे सोचते हैं कि मैं बड़े उद्वेग से उसके पास गया और कहने लगा, मित्र द्रुपद कैसे हो? मैं तुम्हें ही खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं यह नहीं जानता था कि तुम सिंहासन पर बैठ चुके हो। तुम्हारे पिता कब स्वर्गवासी हुए? भूख से रोते इस बालक को पहले भोजन दिलाओ, बाद में बैठकर बातें करेंगे। तब द्रुपद प्रहरी पर जोर से चिल्लाने लगा, प्रहरी, इसे तुमने अंदर क्यों आने दिया? इसे सिंहासन के पास कहाँ खड़ा होना चाहिए, राजभवन में कैसी बातें करनी चाहिए, यह तक पता नहीं है। उसके इस प्रथम वाक्य से ही मैं चक्कर सा खा गया। एक क्षण के बाद में बोला, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुम तो मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे ना। गुरु अग्निवेश का प्रिय शिष्य द्रोण हूं मैं, तुम्हारा प्रिय मित्र। तब आगे उसने इतने घमंड से कहा, तुम मेरे गुरु के शिष्य हो, यह सच है, पर तुम्हें उन्होंने केवल धनुर्विद्या ही सिखाई होगी। किसके साथ किस प्रकार का शिष्टाचार करना चाहिए यह नहीं सिखाया उन्होंने। फिर उसने गंभीर होकर कहा था, तुम यदि 2 स्थिति में हो तो मैं तुम्हें आश्रय दे सकता हूँ, पर तुम्हें मित्र वित्र आदि समानता की बातें छोड़कर राज सानिध्य में भय भक्ति से रहना सीखना होगा। आगे वो घमंड से कहता है, प्रहरी, इन दोनों को ले जाकर राजभवन के सेवक वर्ग पाकशाला में भोजन कराओ। आगे द्रोणाचार्य फिर कहते हैं, तब मैं कौन सा अपमान सहन करने वाला था। मैंने भी कहा, अरे द्रुपद, तुम्हारा घमंड चूर चूर कर न कर डालो तो मैं भी अग्निवेश का शिष्य नहीं। यह कहकर मैं तुरंत बच्चे का हाथ थाम कर वापस लौट पड़ा। इन क्षत्रियों का घमंड भला कब उतरेगा? अकेला द्रुपद ही नहीं, हर राजा ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हमें आचार्य द्रोण के वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तो इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।